केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हाउ सर विलियम क्रूक्स डिस्कवर द कैथोड रेज, कैसे जो है उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। अब जब वो कैथोड रेज को डिस्कवर कर रहे थे तो इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव रेज भी निकल रही हैं। फिर 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। उन्होंने सारी की सारी सेम वही चीज़ें, एनोड लिया, कैथोड लिया, वैक्यूम पंप लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर एक गैस रखी, उसका प्रेशर जो है वो 10 रेज की बाद -4 रखा, बैटरी के साथ अटैच किया। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिफरेंट रखी। उन्होंने यहाँ पे जो कैथोड लिया उसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर दिए, मतलब कि यहाँ पे कैथोड जो है वो परफोरेटेड लगा दिया। जब उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लगाया तो इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज जो हैं वो निकल रही हैं जो कि एनोड की तरफ से निकलती हैं। अब मैं ये यहाँ पे नहीं कह रहा कि वो एनोड से निकलती हैं, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि रेज जो है एनोड से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये एनोड की तरफ से निकलती हैं और कैथोड के इन सुराखों में से गुजर के, इन परफोरेशन में से गुजर के तो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाकर टकराती हैं और वहाँ पे जो है वो ग्लो जो है वो शाइन जो है वो पैदा करवाती हैं। ठीक है, तो इन रेस को इन्होंने नाम दिया कैनाल रेस का। कैनाल रेस का नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि ये इन कैनाल्स के अंदर से पास हो रही थी, इसलिए गोल्डस्टीन ने जो है वो इनको नाम दे दिया कैनाल रेस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहली हेडिंग जो है वो डिस्कवरी की बनानी है। डिस्कवरी में हमें बताना है कि 1886 के अंदर गोल्डस्टीन डिस्कवर द प्रोटॉन्स और डिस्कवर द कैनाल रेस। एक्सपेरिमेंट मैंने सारा आपको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, सेम टू सेम वही है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो कैथोड यहाँ पे लिया गया वो कौन सा था, परफोरेटेड था। अब उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो फिर हमें क्लियरली ये बात पता चल जाएगी कि ये रेज जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं और क्यों जो है वो यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ ये पास करते हैं, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज के ऑपोजिट। अब इनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दीज रेज आर ऑपोजिट टू कैथोड रेज, कैथोड रेज के ऑपोजिट मूव करती हैं। ठीक है, पैरेलल टू द कैथोड और एनोड सरफेस। एनोड सरफेस कैथोड सरफेस की ये बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर मूव करती हैं, लेकिन ऑपोजिट होती हैं किसके जी? नेगेटिव। नेगेटिव रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, तो ये रेज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी। दूसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब ये कैसे पता चला? जब यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव प्लेट रखें, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखें, तो ये किस तरफ जाएंगी जी? ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चलेगा दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है, दे डिपेंड ऑन द गैस विच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रेज हैं वो गैस के ऊपर या कैथोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये वाली रेज जो है ये डिपेंड करती हैं ऑन द गैस विच इज प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो सी भी गैस जो है वो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं उस पर डिपेंड करती हैं। अब ये डिपेंड क्यों करती हैं? इस चीज़ का आंसर जो है वो हमें 4th पॉइंट में मिल जाएगा। 4th पॉइंट हमारा ये है, दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ये रेज जो है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, फिर ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये चीज़ समझने के लिए हम लोग ज़रा लास्ट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर रास्ते में कोई गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आके टकराएंगे इस गैस के साथ। चूँकि गैस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को भी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो फिर उसके बाद इस एटम के ऊपर या इस गैस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से ये नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जरा दोबारा से समझ लें कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर हमने गैस ली हुई है, उस गैस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके पास पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, जो कि हर एक एटम के पास होते हैं। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस गैस के साथ टकराएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ से निकाल लेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से इस गैस के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा? नेगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दीज रेज ट्रेवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। कैथोड से ऑपोजिट ये मूव करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसीलिए ये मैंने एक वेन के जरिए यहाँ पे बता दिया कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने M गैस ली है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराया, M पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए। एक इलेक्ट्रॉन M के अंदर से निकला और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे कैथोड से एनोड की तरफ और ये M पॉजिटिव जो है, जो गैस इसके अंदर हमने ली है, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि दीज एनोड रेज और दीज प्रोटॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द गैस, ये गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये गैस के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रास्ते में हमने ऑक्सीजन गैस ली है, ऑक्सीजन के पास डिफरेंट जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब कि इसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन मौजूद होता है। तो जब हाइड्रोजन गैस लेंगे तो 1 प्रोटॉन इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, जब ऑक्सीजन गैस लेंगे तो 8 प्रोटॉन्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड सरफेस। तो हर दफ़ा गैस को चेंज करने की वजह से हमारे प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो चेंज हो जाएगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका मैस, उनके ऊपर चार्ज जो है वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ पे ये जो कैनाल रेस निकलती हैं, दीज रेस डिपेंड ऑन गैस, गैस पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद इनका मैस, अब इनके मैस की बात की जाए तो इनका मैस तकरीबन 1840 गुना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैस 1840 गुना छोटा होता है एक प्रोटॉन से। अगर 1840 इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो वो दोनों आपस में जो है वो बराबर होते हैं। अब इस सारी चीज़ को हमने एक्सप्लेनेशन में इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना कि ये रेज जो हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये एनोड से नहीं निकलती बल्कि रास्ते में जो गैस होती है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब ये सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से आपने हेडिंग्स बना के जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है, ये आपका होमवर्क है इस पूरे टॉपिक में।